पूरे देश के सामने कल एक दुखद खबर आई। विपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कर्नल सतपाल राघव जी हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। जी देखिए, कल एक दुखद खबर आई। जो दुखद खबर है वो पूरे देश के लिए और बहुत ही दुखद खबर है। भारत देश ने एक राष्ट्रभक्त और एक बहादुर वीर को खो दिया है। जनरल रावत सेना में जब कमीशन हुए थे, उनको आईएमए में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था, जो एक सर्वोच्च कैडेट को दिया जाता है। वहां से उन्होंने अपना कैरियर को शुरू किया। उसके अलावा मैं उनका एक स्टूडेंट रह चुका हूं उसी आईएमए के अंदर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर। वो हमारे डायरेक्टिंग स्टाफ थे। वो हर यंग ऑफिसर के अंदर एक जोश होता है उस कॉम्पिटिटिव आने में, जहां से वो खुद पास आउट होता है। जनरल रावत का जो कैरियर है वो बड़ा संघर्षपूर्ण और सक्षमता, बहादुरी, पराक्रम, शौर्य का। उन्होंने अपना जो बटालियन का नेतृत्व किया वो फील्ड के अंदर किया, यानी कि फील्ड का मतलब है बॉर्डर पे। ब्रिगेड जो कमांड किया उन्होंने, वो भी विषम परिस्थितियों में सीआई ऑपरेशंस में राष्ट्रीय राइफल में किया। नंबर 3, उन्होंने जो डिवीजन को कमांड किया वो भी फील्ड के अंदर किया, बारामुल्ला के अंदर किया। और बाहर के यूएन के अंदर भी उन्होंने कांगो में भी ब्रिगेड कमांड किया, जहां पे विश्व की पीस कीपिंग फोर्सेस आती हैं। और कांगो जो है बहुत ही फ्लैश पॉइंट, बहुत ही संघर्षशील वहां पे है, और आज भी वहां संघर्ष जारी है। उसके अलावा उन्होंने 3 को जो दीमापुर में नॉर्थ ईस्ट में कमांड किया, वो भी फील्ड एरिया में किया। थोड़े समय के लिए वो सदर्न आर्मी कमांडर रहे, फिर उनको वाइस चीफ में मूव किया। उन्होंने विदेशों के अंदर अपनी यूएस के अंदर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज किया, और वहां पे उन्होंने एज ए ब्रिगेडियर, जो इंडियन आर्मी का नंबर 1 ब्रिगेडियर जाता है, वो कोर्स अटेंड किया। जनरल रावत ने एज ए चीफ गवर्नमेंट को जो कॉन्फिडेंस दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कराई और एक सक्सेसफुल स्ट्राइक कराई। उसके अलावा जो डोकलाम का जो इश्यू था, उन्होंने गवर्नमेंट को पूरी शक्ति प्रदान की, उन्होंने अपना विजन बताया और हमारी उसमें विजय हुई। उसके अलावा जो चाइना ने गालवन में किया, उस वक्त भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से चाइना को बड़ा सेटबैक किया। उसके अलावा उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की कंसेप्ट को लाने के लिए बहुत संघर्ष किए, गवर्नमेंट को बताया है, और एक फाइटिंग मशीन को दूसरे तरीके से तैयार किया। और उन्होंने 2.5 फ्रंट गवर्नमेंट को बताया कि हमारी आर्म फोर्सेस की जो सक्षमता है, चाइना प्लस पाकिस्तान 2 फ्रंट्स, और हम कश्मीर में हाफ फ्रंट में दुश्मन को खदेड़ सकते हैं और उसको जवाब दे सकते हैं। उनका मॉडर्नाइजेशन जो आर्मी का, वेपन एक्विजिशन का जो आर्मी का, गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके उनको बहुत ही इंडियन आर्मी को और डिफेंस फोर्सेस को काफी प्रोक्योरमेंट हुआ है, वेपन का हुआ है, और मॉडर्नाइजेशन की थी। उन्होंने थ्रेडराइजेशन, उनका जो कंसेप्ट था, उनको पूरी तीनों सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके ईस्टर्न लद्दाख में जो उन्होंने एक थिएटर कमांड बनाई। थिएटर कमांड का मतलब यहां पे मैं समझाना चाहता हूं
कि थिएटर कमांड में कमांडर एक ही होता है, उसके नीचे जल, नभ और लैंड फोर्सेस की कमांड होती है कि उसके पास में तीनों रिसोर्सेज होते हैं। तो ये उनका थिएटराइजेशन कमांड का था, जो कंसेप्ट बड़े जल्दी से वो शीघ्र ही पूरा करना चाहते थे। उसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट के लिए भी, जो पाकिस्तान का भी सेकेंड थिएटराइजेशन ऑफ कमांड भी उन्होंने इसी लाइन पे तैयार किया। तो जनरल रावत एक बड़े चार्मिंग, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, काइंड हार्टेड और जवानों के जनरल, जवानों के बीच में आके सॉफ्ट, अप्रोचेबल, डिसीजन और परम योद्धा थे। और उन्होंने उनका जो कंसेप्ट, दूरदर्शिता, विजन, हमारी रीजन के अंदर हमारी रीजनल पावर जो है उन्होंने दिखाई। और जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं उनको कोई भी उनका किसी भी फ्रंट पे वो आगे नहीं आ पाए। चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, रिजंगला के ऊपर हम चले गए। ये सब उनकी नीति थी, जो गवर्नमेंट को उन्होंने कॉन्फिडेंस में रखा और उनको पूरी शक्ति का जो एक उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, कंस्ट्रक्लेशन की, हमारे अंदर ये पावर है और ये हम अपने पड़ोसी देशों को भी बताया उन्होंने। और उन्होंने संबंध जो है पड़ोसी देशों को भी एक संबंध रखा कि समन्वय बना के रख, अगर आप कुछ हरकत करते हो तो हम उसका जवाब देने में चूकेंगे नहीं। और वो दिया। आप बर्मा में जो स्ट्राइक की थी उसमें जनरल रावत ने एक कंसेप्ट दिया, जो बर्मा में हमने स्ट्राइक की थी, बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक की। तो ये जो दौर है जनरल रावत का, और एज ए चीफ, एज ए डिफरेंट वेरियस कमांडर लेवल पे जो उन्होंने फील्ड आर्मी को कमांड किया, 43 इयर्स का अनुभव था उनको। बड़ा सॉफ्ट, काइंड हार्टेड और देश के प्रति उनके लिए देश सर्वप्रथम था। और जवानों और युवाओं में भी जोश भरते थे। कहते थे कि एक बार डिसीजन ले लिया तो यू हैव टू विन, देयर इज नो सेकंड वे। तो ये उनका बड़ा एक, उन्होंने अपने 43 इयर्स के आर्मी करियर में कार्य किया। सर, विपिन रावत जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस योगदान को जो उन्होंने देश के लिए किया? देखिए, पूरा देश आज उनको देख रहा है। उनका जो योगदान है उल्लेखनीय है और विस्मरणीय योगदान रहेगा। भारत की सुरक्षा नीति, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड्स, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ये उनका बहुत ही साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, जो आज उभरती हुई परिस्थिति है जो विश्व के अंदर है, उसकी तरफ इंडिया को वो ले जा रहे थे, इंडियन फोर्सेस को ले जा रहे थे। और इंडिया का एक अपना नाम था। हमको क्वाड में भी पूछा गया, वहां पे भी फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों को दी। और रीजन के अंदर, एशिया रीजन के अंदर हमारी एक नीति, स्ट्रेटेजी कि उसको वैल्यूएशन दिया। और उन्होंने हाई मोरल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हमेशा रखा और हर जगह सर्वथा विजय रही। सर, एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे, इतना मजबूत हेलीकॉप्टर, क्रैश होना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। इतना मजबूत हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश या खराब हो सकता है? जी देखिए, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये बड़ा स्वाभाविक है कि ये हेलीकॉप्टर, बड़ी मशीन जो है, फ्लाइंग मशीन, ये बहुत एक मजबूत है, लेटेस्ट वर्जन है। और V5 Mi-17 का ये, इसमें वेदर की भी जानकारी होती है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत कारण होते हैं। एक कारण आपको मशीन एरर भी हो सकता है, पायलट का भी एरर हो सकता है,
टेक्निकल स्नैग भी हो सकता है, जो लेकिन आर्म फोर्सेस के जो डिफेंस फोर्सेस के जो पैरामीटर्स हैं, चेक, रीचेक, क्रॉस चेक्स, जितने भी ब्रीफिंग होती है पायलट्स की, और पायलट बड़े एक जिनके फ्लाइंग आवर्स ज्यादा होते हैं वो वीवीआईपीज को लेते हैं, फ्यूल टेस्टिंग होता है और उसमें क्या फ्यूल है उसकी भी टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स में जो भी उनका लास्ट कन्वर्सेशन 86 से हुआ है और जो कॉकपिट में हुआ है या टेक्निकल एरर से जो हुआ है वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है, वो मिल चुका है, और उसके अंदर जो कुछ भी फैक्ट्स होंगे उसी से ही असर्टेन होगा। ये इस टाइम बहुत प्रीमेच्योर होगा कि क्या एक वेदर भी कॉज हो सकता है। मैंने वो एरिया देखा हुआ है जहां पे ये क्रैश हुआ है, वहां लो फ्लाइंग है, ओपन एरिया है और इतना डिफिकल्ट नहीं है, और उसका जो डिस्टेंस है सेलूर बेस से और वेलिंगटन का कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये अभी ब्लैक बॉक्स से ही जानकारी हासिल हो पाएगी कि क्या एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, ह्यूमन एरर और ए टेक्निकल एरर, ये वहीं से ही पता लगता है। सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें देश के बड़े बड़े वीवीआईपी भी सफर करते हैं या कहीं आने जाने में यूज करते हैं, इस तरह तो कोई भी बड़ा हादसा या किसी वीवीआईपी के साथ हो सकता है। जी देखिए, मशीन फेलियर, ह्यूमन एंगल फेलियर हो सकता है, जजमेंट ह्यूमन एरर भी हो सकती है, वेदर भी हो सकता है, तो मशीन के साथ कुछ भी हो सकता है। हमको जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी कर्तव्य निष्ठा है, चेकिंग, रीचेकिंग, क्रॉस चेक्स, प्रोसीजर्स, ये सब हमारे कंप्लीट है और इनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बाकी आप एयर में हैं, कोई भी स्नैग आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्लाउड्स के ऊपर भी वहां पे वेदर हो जाता है, तो ये सब जो एक्सटर्नल है, लेकिन जो एक पायलट्स और जो टीम है चेकिंग के लिए, उनके जो प्रोसीजर लैप्स नहीं होने चाहिए, हादसा अवॉइड करने के लिए ये सब चेक्स के लिए। जी आप क्योंकि जनरल विपिन रावत जी के स्टूडेंट रहे हैं, कोई यादें आप बताना चाहें, कोई खट्टी मीठी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हो? जी, वो बड़े कूल काम हमारे जो है डायरेक्टिंग स्टाफ थे, उन्होंने बड़ा विजन से बात करते थे, बड़े धैर्य से बात करते थे, वो एक अप्रोचेबल थे। वो कोई भी जो चीज है, वो कोई भी स्टूडेंट्स है या कैडेट्स है, उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे, उसको बड़े ध्यान से सुनते थे, एनालाइज करते थे, मतलब अपना एक अप्रोचेबिलिटी स्टूडेंट्स को देते थे, उनका व्यू पॉइंट सुनते थे, वो इतनी इंपॉर्टेंस दे सकते थे कि इस पॉइंट में भी कोई ना कोई चीज है। वो उनका एक सबसे बड़ा फैक्टर था, जो कि उनके साथ में समन्वय और उनके साथ में नजदीक से नहीं, आर्मी का जो डिसिप्लिन होता है बड़ा स्टिफ होता है, प्रोटोकॉल्स होता है, तो उनके साथ ये बहुत ही एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी, बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी, बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे और हमेशा जो है मोटिवेटर रहे, मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे पर्सनल एग्जाम्पल से, और जो भी हेल्पफुल नेचर के थे। जी एक आखिरी सवाल मेरा, ये देश के लिए कितनी बड़ी शक्ति है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है? आप क्योंकि कर्नल रह चुके हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कितनी बड़ी शक्ति है ये भारत के लिए? जी देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है, लेकिन डेस्टिनी और गॉड और डेथ, ये ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं, ये प्रभु के हाथ में है और वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन इस क्षति को भी हम इसमें भी हम चीजें निकालेंगे कि जो कि हमारे देश के लिए बेहतर हो, कि आगे ये हादसे ना हो, इन हादसों से भी एक हम सबक लेंगे और एक पॉजिटिव दिशा में मैसेज लेंगे कि जो आगे ऐसा ना हो।
जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत के लिए। वाकई बहुत बड़ी स्थिति है ये, और तमाम भारतवासी जो हैं आज भावुक हैं, दुख में हैं कि हमने अपना एक वीर जवान खो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।